तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हल्के कंदुकूर मंडल में तरक्की की राहें हमवार करके बहुत सारे तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। इस दौरान एमएलसी सुरभिवानी देवी, जिले रैतु बंधु कन्वेनर वेंकटी लक्ष्मा रेड्डी और दीगर के हमरा बेगमपीट गोमदावली गांव पंचायतों ने 12 लाख के साथ किसान स्टेज की इमारतें तामीर की। गोमदावली तांडा सीसी रोड ज़र ज़मीन निकासी का काम गोमदावली में 12 लाख से तामीर किया गया। तांडा में वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने इन प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए इन कामों का आगाज अमल में लाया। पदयात्रा अधूरी छोड़ने वाले बीजेपी कायद साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के घुटने का ऑपरेशन किया गया है और वो आइंदा 1 हफ्ते तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। 10 दिन के बाद इटाला डॉक्टर्स के मशवरे के बाद अपनी पदयात्रा शुरू करने के बारे में कतई फैसला करेंगे। 19 जुलाई को उन्होंने अपनी पदयात्रा का कमलापुर मंडल से आगाज किया था। 12 दिन तक पदयात्रा करने के बाद उनकी सेहत बिगड़ गई थी। साबिक आईपीएस ओहदेदार आरएस प्रवीण कुमार की सियासी सरगर्मियों पर हुकूमत की जानिब से नजर रखी जा रही। प्रवीण कुमार ने मुलाजिमत से रज़ाकाराना सबकदोशी इख्तियार करते हुए बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत का फैसला किया। वो मुख्तलिफ दलित तंजीमों के कायदीन से मशावरत में मसरूफ है। बताया जाता है कि बीजेपी, कांग्रेस और बाज़ दीगर जमातों ने प्रवीण कुमार से राब्ता कायम करते हुए पार्टी में शमूलियत की पेशकश की। ताहम प्रवीण कुमार दलितों की खिदमत के जज्बे के तहत बीएसपी में शामिल होना चाहते हैं। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से इंटेलिजेंस और टीआरएस के कारकुनों के जरिए प्रवीण कुमार से मुलाकात करने वालों पर नजर रखी जा रही। प्रवीण कुमार ने मुतअद्दिदा आदिलाबाद जिले में मुख्तलिफ तंजीमों से मशावरत की है। उन्होंने आदिलाबाद में गैर सरकारी तंजीमों के 2 इजलासों से खिताब किया था। हुकूमत के लिए मौजूदा सूरत हाल में दलितों के मसीहा के तौर पर किसी कायद का उभरना तशवीश का बाइस बन चुका है। हुजूराबाद असम्बली हल्के के बाद ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर मुतहरिक हैं ताकि दलितों की तायद हासिल की जा सके। इस हल्के में दलित राय दहिंदों की अक्सरियत है। समाजी भलाई अकामती स्कूलों की सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत से प्रवीण कुमार ने दलितों में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। गुरमिटकल में हजरत सैयद शाह मतवाले हुसैनी दरगाह की जियारत के साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल की संगे बुनियाद गुरमिटकल के एमएलए नागिन गड्डा कदुकुर के हाथों रखी गई। इसका बजट 2 करोड़ 35 लाख रुपए बताया गया है। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन और पहना ब्लॉक प्रेसिडेंट शानूजी, तमन्ना किश्ता रेड्डी, मोइजुद्दीन खान, दरगाह मुतवली अब्दुल्ला बिन साद और अल्पा निर रेड्डी, अनवर सिराज, मकबूल प्रकाश और दीगर हजरात मौजूद थे। गुरमिटकल से फहाद मुरफाशी की ये रिपोर्ट। ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾಗನಗೌಡ ಕಂದಕೂರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಪಾಪಣ್ಣ ಮನ್ನೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಮ್ಮ ಮುಕಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸಣ್ಣ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು। ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ।
रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में रहने वाले माली और समाजी तौर से पसमानदा तबकात को 3 लाख टीके मुफ्त लगाएगा। मुंबई के 50 से ज्यादा मुकामात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM के इश्तराक से सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ये फ्री टीके लगाएगा। इस फ्री वैक्सीनेशन मुहिम का फायदा धारावी, वर्ली, वडाला, कोलाबा, प्रतीक्षा नगर, कमाठी, पुरा, मानखोर्द, चेंबू, गोंडी और भांडोप के दबे, कुचले और कमजोर लोगों को मिलेगा। इस बात का ऐलान रिलायंस फाउंडेशन के बानी नीता अंबानी ने किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।